हेलो दोस्तों, आइए चलते हैं बिहार की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उनकी पार्टी सभी जात, सभी वर्गों, सभी धर्मों के प्रति, सभी लोगों के प्रति सर्वधर्म विश्वास रखती है और बिहार सरकार पर मुद्दों से भटकाने का आरोप भी लगाया है। और कहा कि रोजगार का मुद्दा गायब कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर जेल में जो महिला कैदी से जबरदस्ती संबंध बनाया गया था, उस मुद्दे को भी छुपा दिया गया है। आरजेडी कार्यालय में 1 करोड़ कार्यकर्ताओं को आरजेडी से जोड़ने के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बातें कही। अगली खबर, बिहार का शिक्षा विभाग इन दिनों फोन से परेशान है। राज्य के 8621 स्कूलों का फोन कनेक्ट नहीं हो रहा। अगर कनेक्ट हो भी रहा तो उसका जवाब नहीं मिल रहा। इसके कारण विभाग को स्कूल में चल रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी नहीं मिल पा रही है, खासकर मध्याह्न भोजन की, जिसकी रिपोर्टिंग रोज होनी है। अब शिक्षा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर मोतिउर रहमान ने ऐसे स्कूलों को चिन्हित कर जांच के आदेश दिए हैं। कॉल का जवाब नहीं देने वाले प्रिंसिपल पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। साथ ही अगर किन्हीं के नेटवर्क में परेशानी है तो उस समस्या के समाधान करने के लिए भी कहा गया है। अगली खबर, तेज प्रताप यादव ने पटना से शुरू की जनशक्ति यात्रा। लालू के लाल के अभियान से आरजेडी ने बना ली है दूरी। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने मई दिवस के अवसर पर पटना के बिहटा से अपनी जनशक्ति यात्रा शुरू की। आगे वो पूरे बिहार में घूमेंगे और उनके इस अभियान से आरजेडी ने दूरी बना ली है। राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा देने की घोषणा कर चुके पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने किसानों और मजदूरों से जुड़ने के लिए अपनी पूर्व घोषित जनशक्ति यात्रा शुरू की है। खबर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर जेल के बारे में बड़ा आरोप लगाया और कहा कि वहां महिला कैदी का यौन शोषण किया जाता है। ये भी कहा कि वहां की एक महिला कैदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जेल का हाल बताया। पत्र में कहा गया कि जेल के अंदर महिलाओं से शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं। जो महिलाएं इसका विरोध करती है उन्हें भूखा रखा जाता है। राजद कार्यालय में सदस्यता अभियान पर बैठक के बाद तेजस्वी मीडिया से बात कर रहे थे। बुलडोजर मामले पर तेजस्वी ने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई और विकास के बदले अभी देश में बुलडोजर और लाउडस्पीकर पर बात हो रही है। किसानों, मजदूरों की बात नहीं हो रही और जो 15 लाख रोजगार देने की बिहार में बात की गई थी उसे भी प्रमुख मुद्दों से हटा दिया गया है। अगली खबर, बिहार में भाजपा और जदयू के बीच राजनीतिक खींचतान की खबरें यूं तो चलती रहती है, लेकिन जदयू के वरिष्ठ नेताओं की मानी जाए तो दिल्ली में मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीशों के सम्मेलन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी केवल व्यक्तिगत कारणों से थी। इसमें कोई राजनीतिक कारण नहीं है। इसकी जानकारी नीतीश कुमार ने बहुत पहले केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री को दे दी थी। अगली खबर, बिहार में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पात्र 85 लाख में से 36 लाख किसानों ने अभी तक KYC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नाउ योर कस्टमर नहीं करवाया है। इसे लेकर असमंजस की स्थिति है। प्रत्येक 4 महीने पर मिलने वाले 2-2 हज़ार रुपए की 11वीं किस्त का पैसा किसानों को इस बार मिलेगा या नहीं, तो इस पर राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि KYC के चलते किसानों को पैसे मिलने में दिक्कत नहीं होगी। केंद्र सरकार की हरी झंडी के बाद बिहार ने राशि भुगतान के लिए 83 लाख किसानों की सूची कृषि मंत्रालय को अब भेज दी है। अगली खबर, देर से स्कूल पहुंचने वाले शिक्षकों के लिए बहुत बुरी खबर है। 6:30 बजे नहीं की एंट्री तो माने जाएंगे एब्सेंट। सुबह 6:30 बजे तक सभी शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है। विलंब से स्कूल पहुंचने वाले शिक्षकों को अनुपस्थित माना जाएगा। सुबह स्कूल पहुंचते ही शिक्षक ग्रुपिंग फोटोग्राफ तथा स्कूल की गतिविधि से संबंधित वीडियो 6:40 तक हर हाल में भेजना सुनिश्चित किया गया है। साथ ही प्रखंड के सरकारी स्कूलों में 6:30 बजे तक सभी शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है। अल्टीमेटम के बावजूद यदि अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित प्राचार्यों पर कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, दिल्ली से झारखंड तक बिजली का संकट है, लेकिन बिहार के लोग मौज मस्ती काट रहे हैं। दिल्ली और झारखंड सहित देश के तमाम हिस्सों में बिजली की कमी, लेकिन बिहार के पास अभी भरपूर बिजली उत्पादित हो चुका है। बिहार के पास भरपूर आंधी पानी से बिजली की मांग घटी। NTPC की एक और यूनिट भी चालू हो गई है, तो इस वजह से बिहार में बिजली का संकट नहीं है। देश के अलग अलग राज्यों में बिजली का संकट गहरा चुका है, लेकिन बिहार में अभी बिजली का संकट नहीं आएगा, क्योंकि जहां 4700 मेगावाट बिहार के पास उपलब्ध है तो 4100 मेगावाट ही अभी खपत बिहार में हो रही है। अगली खबर, बिहार में DAP खाद पर सब्सिडी बढ़ाकर 2501 रुपये किया गया है। किसानों को पुराने दाम पर ही मिलेगी खाद। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि सब्सिडी पर आवंटन बढ़कर 61,000 करोड़ हुआ है। किसानों को पुराने दाम पर ही यह खाद मिल पाएगी। और ये भी बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संचार सुविधा दुरुस्त की जा रही है। राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने जारी बयान में कहा कि यूक्रेन युद्ध के कारण DAP उर्वरक के दाम में भारी वृद्धि हुई थी,
लेकिन केंद्र सरकार ने किसानों को मूल्य वृद्धि के बोझ से बचाने और पुराने दाम पर ही खाद्य उपलब्ध कराने के लिए सब्सिडी पर आवंटन में 40,000 करोड़ रुपए की वृद्धि कर दी है। अगली खबर, जीविका दीदियों की वार्षिक आय लाख रुपए होगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ी घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह अपने मंत्रालय से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन में बिहार की प्रगति से गदगद हैं। पटना में वो ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और कहा कि गरीबों के आवास निर्माण, मनरेगा, आजीविका मिशन आदि केंद्र की नई योजनाएं के क्रियान्वयन में बिहार ने राष्ट्रीय औसत से बेहतर काम किया है और कोशिश है कि जीविका दीदियों की वार्षिक आय 1 लाख रुपए किया जाए और इसके लिए साधन, संसाधन और योजनाओं को विकसित करने की जिम्मेदारी अधिकारियों को दी गई है। अगली खबर, सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट गिर चुका है, ठेकेदार ने कराई है बिहार की बदनामी। शाहनवाज हुसैन ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहे पुल का एक बड़ा हिस्सा गिरने से हंगामा मच गया है। इसको लेकर बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने ठेकेदार के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही। दरभंगा पहुंचे कैबिनेट मंत्री हुसैन ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट था, ऐसे में पुल का गिरना बेहद दुखद है। ऐसे ही ठेकेदारों के कारण बिहार की देश दुनिया में बदनामी भी होती है। अगली खबर, बिहार के 28 जिलों में खुलेंगे नए ट्रैफिक थाने, डीएसपी के हाथ में होगी कमान। आपको बता दें कि राज्य के सभी जिलों में जल्द ही ट्रैफिक थाने खोले जाएंगे। अभी महज 12 जिलों में ही ट्रैफिक थाने हैं। पुलिस मुख्यालय के स्तर से जिलों में ट्रैफिक थाना खोलने की कवायद फिर से शुरू हो गई है। ट्रैफिक आईजी एमआर नायक ने इस बाबत विस्तृत प्रस्ताव बनाकर पुलिस मुख्यालय को भेजा था, जिसे स्वीकृति मिल चुकी है। राज्य में कुल 38 जिले हैं। इसके अलावा नवगछिया और बगहा 2 पुलिस जिले हैं। इस तरह 40 पुलिस जिलों में महज 1 दर्जन में ही ट्रैफिक थाने भी मौजूद हैं। शेष 28 जिलों में नए ट्रैफिक थाने खोलने की तैयारी सरकार कर चुकी है। अगली खबर, राज्य के सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक में पढ़ने वाले बच्चों को नए शैक्षिक सत्र 2022-23 की किताबें शीघ्र उपलब्ध कराने की तैयारी आरंभ हो चुकी है। बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इम्पैनल्ड मुद्रकों को बच्चों की पाठ्य पुस्तक शीघ्र प्रकाशित कर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। साथ ही 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून के तहत किताबें मुहैया कराने की योजना के तहत इन बच्चों को किताब क्रय की राशि शीघ्र ही उनके खाते में भेजने की तैयारी भी आरंभ हो चुकी है। खबर, झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों से आगे बढ़ रही है। इस बीच हेमंत सोरेन सरकार के फैसले की वजह से बिहार या फिर दूसरे राज्यों से शादी के बाद आई बहुएं आरक्षित कैटेगरी के सीट पर पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि झारखंड में आगामी पंचायत चुनाव में दूसरे राज्यों से जारी जाति प्रमाण पत्र वाले शख्स की दावेदारी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से हाल ही में 2019 के एक आदेश को लागू करने का फैसला किया गया, जिसके चलते अब बिहार की बहुएं राजनीतिक चुनाव में झारखंड में बाहर हो चुकी है। अगली खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दावा किया है कि राज्य जल्द ही देश के प्रमुख इथेनॉल उत्पादकों में से एक बन जाएगा, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से राज्य तेजी से औद्योगिक विकास कर रहा। पूर्णिया जिले के परोरा में अनाज से इथेनॉल का उत्पादन करने वाले पूरी तरह से एक नए संयंत्र का उद्घाटन करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के लिए एक गर्व का क्षण है और इसे और भी बढ़ाया जाएगा, क्योंकि राज्य के पहले इथेनॉल संयंत्र का संचालन अब शुरू हो चुका है और राज्य में ऐसे और भी इथेनॉल प्लांट लगाए जाएंगे। तो दोस्तों, बिहार की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर